अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के एक ख़ास सिस्टम के हवाले से मालूमात दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चंद बातें करना चाहता हूं। मैंने ये नोट किया है कि मेरी जो वीडियोस हैं वो तमाम उम्र के लोग देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बड़ी उम्र के लोग भी देख रहे हैं और कुछ जो ड्राइविंग सीख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं वो भी देख रहे हैं। तो उन तमाम लोगों को मेरी बात यकसा समझ नहीं आती, क्योंकि मैं जो बात कर रहा होता हूँ वो अपनी समझ के मुताबिक कर रहा होता हूँ, और देखने वाला शख्स जब मेरी वीडियो देख रहा होता है तो उसके जहन में कुछ सवाल उठते हैं। तो उसका सवाल उठना एक फितरी बात है, उठने भी चाहिए। और वो लोग जो है कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिनको मैं पढ़कर महसूस करता हूं कि इनको मेरी बात सही तरह से समझ नहीं आई। असूल तो ये है कि जब आपके सामने कोई शख्स बात कर रहा होता है तो उस पर जो एतराज होता है तो आप उसे जाहिर करते हैं, और वो आपको एक्सप्लेन करके सेटिस्फाइड करता है और आपकी बात सही तरह से समझ में आ जाती है। लेकिन अब हर इंसान की समझ की अप्रोच मुख्तलिफ है, तजर्बा मुख्तलिफ है, और बात को समझना यकसा नहीं होता हर इंसान के लिए। कुछ लोगों को अ, समझ आ जाती है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती। तो इतराज करना, तनकीद करना, ये सबका हक है और ये करनी चाहिए, और ये दूसरे इंसान की इस्लाह के लिए बहुत बेहतर होती है। मैं कोई तनकीदी बात अगर सुनता हूं तो मुझे खुशी होती है कि चले किसी शख्स के जहन में कोई इतराज बना तो सही, तो मुझे उससे एक मोटिवेशन मिलती है, मैं उसको मजीद बेहतर करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहता जो कि आप जिस मकसद के लिए मेरी वीडियो को क्लिक करें और मैं उसको बजाय इसके कि आपको वो बात बताऊं, मैं आपको फजूल किस्म की बातें घुमा फिरा के बताता रहूं, और बाद में फिर आप मकसद वाली बात एंड पे 2 मिनट पे 2 मिनट के लिए कर लूं। मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता, लेकिन आज मैंने खास तौर पर ये थोड़ा सा वजाहती बयान देने की कोशिश की है कि ताकि आपको मेरी बात समझने में कोई आसानी हो। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि गाड़ी जो ऑटोमेटिक बनाई गई है, जो आजकल ये इलेक्ट्रिक सिस्टम वाली गाड़ियां आ रही हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम गाड़ियां हैं, इनके अंदर एक ऐसी तब्दीली है जो आम समझ के लोगों को नहीं आती समझ। तो मैं आज आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। होता क्या है कि ये गाड़ी जो है, ये इंसानी दिमाग के बिल्कुल एन मुताबिक बनाई गई है। ये गाड़ी ड्राइवर के सीट पर बैठते ही समझ जाती है कि ये किस मिजाज का आदमी है और मैंने इसके साथ कैसे चलना है। अब आपको ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी कि एक गाड़ी कैसे समझ सकती है किसी ड्राइवर का मिजाज। तो मैं उसकी पूरी तफसील बताऊंगा और पूरी दलील के साथ ये बात आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह आपको सही तरह से समझ में आएगी। ये जो ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं, इनकी गेयर शिफ्टिंग के हवाले से पूरी तरतीब मैं अब आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने 2 वीडियो पहले बनाई। उन दोनों वीडियो पर एतराज आए, लेकिन वो एतराज करने वालों के जायज थे। इस वजह से जायज थे कि उनको जितना समझ में आया उन्होंने उसके मुताबिक उस पर अपना रिएक्शन जाहिर किया, और होता भी ऐसी है। लेकिन मैं शायद उन वीडियोस में अच्छे तरीके से कुछ चीजें समझा नहीं सका, या मैंने अपनी समझ के मुताबिक वो सही की, लेकिन देखने वाले को वो उस तरह से समझ नहीं आई जैसे मैं समझाना चाहता था। तो मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो और बनाई जाए, ताकि ये जो खदशात या ये जो जहन में सवाल रह जाते हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो गुजारिश ये है कि जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी की सीट पर बैठते हैं तो वो गाड़ी आपके मिजाज को समझ लेती है। किस तरह समझ लेती है? अच्छा, अब 3 किस्म के मिजाज हैं। एक वो मिजाज है जो बिल्कुल धीमी ड्राइविंग करना पसंद करता है, एक वो मिजाज है जो मुनासिब ड्राइविंग करना पसंद करता है, और एक वो मिजाज है जो फास्ट ड्राइविंग करना पसंद करता है। तो इन तीनों लोगों को गाड़ी जो है
इनके मिजाज को पिक कर लेती है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करती है। वो अब मैं आपको थोड़ी सी तफसील दूंगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आप जब आप गाड़ी को मूव करते हैं तो वो पहला गियर शिफ्ट करती है। ये धीमे मिजाज वाले ड्राइवर को समझते हुए वो शिफ्ट कर रही है। आप बिल्कुल सुकून से एक्सीलेटर देकर उसको गाड़ी को चला रहे हैं तो वो पहला गियर जो है 15 पे ही शिफ्ट कर लेगी 20 की बजाय, और दूसरा गियर जो है 35 पर शिफ्ट कर लेगी 40 के बजाय। अलगरज के इसी तरह 60 और 80 पर ये सारे गियर शिफ्ट करने के बजाय वो 5 किलोमीटर पहले शिफ्ट कर लेगी, क्योंकि आपके एक्सीलेटर देने का अंदाज उसे समझ में आ जाता है कि ये ड्राइवर इस तरह से गाड़ी चलाना चाहता है। और इसमें एक और बात भी सामने आती है कि जब आप की गाड़ी 35 किलोमीटर पर गियर चेंज कर लेती है तो आप एक्सीलेटर से पांव वहीं पर उठाते हैं हल्का सा, वो 30 पे भी आ जाए तो फिर भी वो दूसरे गियर में नहीं आती, तीसरे में ही रहती है, 30-32 पर भी। इससे नीचे आ जाए स्पीड तो फिर वो गियर जो है दूसरा शिफ्ट कर लेती है वापस। इसी तरह सारे गियरों की तरतीब, अब मैं डिटेल में नहीं जाता, सारे गियरों की इसी तरह तरतीब है। यानी कि अगर पांचवा गियर वो 75 पर लेती है और आप गाड़ी का एक्सीलेटर से पांव उठाते हैं और वो सुई 70 पर आ जाती है तो वो चौथा गियर नहीं लगाती, वो पांचवें में ही रहती है, क्योंकि उसे पता है कि ये मुझे जो चला रहा है शख्स ये धीमी ड्राइविंग पसंद करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड दर्जे पे। दूसरे दर्जे का जब ड्राइवर बैठता है तो वो गाड़ी को मुनासिब पिक देता है, जैसे गाड़ी को देना चाहिए पिक। तो उस पर वो क्या करती है, 20 पर, 40 पर, 60 पर और 80 पर जाकर गियर चेंज करती है। अच्छा, तो अब वो उस ड्राइवर के मिजाज को समझ गई। एक और ड्राइवर बैठता है उसके ऊपर जो फास्ट मिजाज का है, तो उसके साथ वो क्या करती है, वो पैर दबा के देता है गाड़ी को। वो पहला गियर 30 पर करती है, दूसरा 50 पर करती है और तीसरा जो है वो 70 तक ले जाती है, और चौथा गियर जो है 70 पर जाके चेंज करती है। तो वो इस तरतीब से फिर वो गाड़ी ऊपर चढ़ती है, और पांचवा गियर हो सकता है कि वो 90 या 100 पर जाकर तब्दील करें उस ड्राइवर की ड्राइविंग की मुनासबत से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी ने उस ड्राइवर के मिजाज को समझ लिया कि ये मुझे किस तरह से चलाना चाहता है, मैं उसी तरह रिस्पॉन्ड करूं, उसी तरह के रिजल्ट दूं जिस तरह ये मुझसे मांगता है। तो मैंने ये गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी प्रैक्टिकली खुद चलाकर नोट किया है ये सारी डिटेल, कि मैं अगर उसे हल्का पैर देता हूं तो वो कम रनिंग में गियर चेंज करती जाती है पांचों। मैं उसे मुनासिब पैर देता हूं तो वो पांचों गियर मुनासिब स्पीड पे चेंज करती चली जाती है, और जब मैं उसे ज्यादा टार्क देकर, ज्यादा पिक देकर गियर देता हूं तो वो सारे गियर ओवर स्पीड पर जाकर चेंज करती है। तो इससे यह साबित हुआ कि गाड़ी बनाने वाले शख्स ने इंसानी मिजाज को पेश नजर रखते हुए उसे डिजाइन किया है, और उसके अंदर जो सेंसर लगाए गए हैं वो भी ड्राइवर के मिजाज को समझते हुए सेंस कर लेते हैं कि अब ये क्या चाहता है, ये कैसी ड्राइविंग करना पसंद करता है, तो वो उसी तरह गाड़ी उसका साथ देती है। ये बात आपको याद रहे। अब आ जाते हैं मैनुअल गाड़ी पे। मैनुअल गाड़ी जो होती है वो आपके अख्तियार में होती है। आप धीमे ड्राइवर हैं तो आप जाहिर है छोटी रनिंग पे गियर लगाएंगे, यानी कि 20 की बजाय 15 पे, और 50 की अपना 40 की बजाय 30 या 35 पे लगाएंगे, और 60 की बजाय 50-55 पर लगाएंगे, 80 की बजाय आप 70-75 पर लगाएंगे। तो वो गाड़ी इन पर गियर ले लेती है, लेकिन वो अंदाज आपका धीमा होता है, आप हल्के से एक्सीलेटर देते हैं, क्योंकि डाउन आरपीएम पर या कम स्पीड पर गियर गाड़ी ले तो लेती है लेकिन वो पैर नहीं मानती। ये नहीं होता कि आपने गियर शिफ्ट किया और पैर दबा दिया, फिर आप हल्का सा पैर देके उसको उठाएंगे, वो बड़े सुकून से उठकर चलती जाएगी। वो आपको, अगर आप ज्यादा पैर देंगे तो वो उसके लिए गलत होगा, क्योंकि ज्यादा पैर देने के लिए आपकी स्पीड का जो म्यार है वो ऊंचा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 60 पर अगर आप चौथा गियर शिफ्ट करके पैर देते हैं तो वो गाड़ी बेहतरीन उठेगी। अगर आप 50 पर चौथा गियर शिफ्ट करके पैर देते हैं तो वो पैर नहीं मानेगी ज्यादा, वो कहेगी मुझे अब हल्के पैर से उठाओ। तो उस हल्के पैर से उठाने से आपकी गाड़ी का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। अच्छा, आगे
इस तीनों अंदाज को एक और रंग में देख लेते हैं। 100 किलोमीटर गाड़ी 6 लीटर में करती है धीमे ड्राइवर से, जो मैंने डिटेल दी। दूसरे नंबर का जो ड्राइवर है, जो मुनासिब गाड़ी को पिक देकर उठाता है, उससे वो 7 लीटर खाएगी। और जो गाड़ी को ज्यादा पिक देकर उठाता है, उससे वो 100 किलोमीटर पर 8 लीटर तेल खा जाएगी। यही वो तेल होता है जो हम अपनी बेहतरीन ड्राइविंग से बचाते हैं। ये तेल का जो ज्यादा खर्च है, ये सिर्फ गाड़ी के उठाते वक्त होता है। गाड़ी जब चल रही होती है, किसी भी स्पीड पर, आप 80 की स्पीड पर मुसलसल चलना चाहते हैं, आप 100 की स्पीड पर मुसलसल चलना चाहते हैं, 120 पर चलना चाहते हैं, फिर तेल की एवरेज रुक जाती है। उसमें एवरेज में कोई फर्क नहीं आता। आप 80 पर चलेंगे तो 80 वाले रिजल्ट देगी, 100 पर चलेंगे तो 100 वाला रिजल्ट देगी, 120 पर चलेंगे तो 120 वाला रिजल्ट देगी। लेकिन जब गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है और अपनी स्पीड को बैलेंस कर लेती है, तो उस वक्त गाड़ी की जो पेट्रोल की एवरेज है वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो बिल्कुल एक्यूरेट वही रहती है। गाड़ी की जो एवरेज है वो खराब उस वक्त होती है जब आप गाड़ी को गियरों में शिफ्ट करते हैं। गियर शिफ्टिंग के दौरान गाड़ी के पिक देने के अंदाज से जो है उसकी पेट्रोल एवरेज ऊपर नीचे होती है। तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि आप किस मिजाज की गाड़ी चलाते हैं, किस तरह से चलाते हैं। लेकिन गाड़ी जब स्पीड पकड़ लेती है, 100 की स्पीड पे है या 120 की, फिर वो पेट्रोल सेम खाती है, कोई भी ड्राइवर उसे चला रहा हो। लेकिन गाड़ी के जो गियरों में उतार चढ़ाव के दौरान आप अपने पैर का अंदाज अपने मिजाज के मुताबिक देते हैं, वो तेल के खर्च में तब्दीली का बहस बनता है। तो मैंने बहुत से लोगों के ये सवाल पढ़े और देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि चलें, जो बात उन्हें समझ नहीं आती उस पर वो एतराज करते हैं, ये होना भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक डिटेल बात की जाए, जो बात समझ में भी आए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इनसे इस्तेफादा करेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। तो अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके बाद फिर दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको बेहतर से बेहतर ड्राइवर बनाने में मेरे पास जो तजर्बा है वो आप तक मुंतकिल करूं, और मैं इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखूंगा जब तक भी सांस में सांस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस पर आप अपने अच्छे ख्यालात का इजहार करेंगे। और अगर जो बात समझ में ना आए उस पर आपको इतराज़ का पूरा हक हासिल है। मैं उस पर जो मेरे इल्म के मुताबिक होगा मैं आपको बताऊंगा। खुदा हाफिज।